बिहार का गया इन दिनों तिलकुट की सौंधी खुशबू से सरोबार है। चारों ओर तिलकुट कूटने की धम धम की आवाज और तिल भूंजने की सौंधी महक को से गया शहर का हर इलाका तिलकुट की सौंधी खुशबू से खुशबूदार हो चुका है। नवंबर महीने से लेकर फरवरी के बसंत पंचमी तक गया शहर में तिलकुट का व्यापार परवान पर होता है। बिहार के गया में बनने वाले तिलकुट के स्वादिष्ट लजीज जायके दुश्मनों को भी दोस्त बनने पर मजबूर कर देता है। इतना ही नहीं, अगर आपके काम बिगड़ने वाले हैं तो बनाने में तिलकुट की अहम भूमिका हो सकती है। बस अपने बिगड़े रिश्ते को सुधारने के लिए तिलकुट का उपहार उस व्यक्ति तक पहुंचा दें जिससे आपका काम बनना है। फिर देखिए, गारंटी के साथ आपका बिगड़ा काम भी बन जाएगा। नवंबर से फरवरी तक इन 4 महीने में तिलकुट का व्यापार लगभग 50 करोड़ रुपए का होता है। तिलकुट का निर्माण करने वाले लालजी प्रसाद, दामोदर प्रसाद, प्रमोद बदानी और रामदास घराना के लोग बताते हैं कि नवंबर से फरवरी तक का महीना गया के जलवायु में तिलकुट निर्माण के लिए उपयुक्त माना जाता है। इनका मानना है कि गया की जलवायु तिलकुट निर्माण के लिए सर्वोत्तम है। यही वजह है कि गया में निर्मित तिलकुट का स्वाद अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो पाती है और गया की तिलकुट की खुशबू चारों तरफ अपना जलवा बिखेरती है। यहाँ के तिलकुट है सर कि हम लोग बढ़िया तिल चलाते हैं, बढ़िया क्वालिटी बनाना पड़ता है, बढ़िया कारीगर रखना पड़ता है, समझे। साफ सुथरा से बनाते हैं। आप खुद आके देखते हैं आप लोग कैसे बनाते हैं हम लोग, समझे। कारीगर बढ़िया रखना पड़ता है, अच्छी क्वालिटी देना पड़ता है, इसलिए से कस्टमर लोग आते हैं अच्छी से। कहाँ से लोग आते हैं? अभी तो देखिए फिलहाल पटना से आए हुए हैं भैया, पटना से आए हुए हैं, सिवान से आए हुए थे, कुछ लोग दिल्ली कलकत्ता सब आए लेके गए हैं। विदेश से विदेश से ले जाते, कोरियर सेवा सब होता है, अपना ले जाते हैं, अपना परिवार के लिए दिखाते हैं ना। विदेश तक भी जाता है, बेंगलोर जाता है। क्या खासियत है कि लोग यहाँ के तिलकुट पसंद करते हैं? अच्छा उनको लगता है तभी तो यहाँ आते हैं, और कुछ अच्छा तभी तो। ऐसे कहाँ लोग आते हैं? ऐसे तो दुकान तो बहुत है और कहाँ लोग जाते हैं? अगर यहाँ अच्छा बनाना पड़ता है, अच्छा सब कुछ अच्छा ही से अच्छा होता है। परिचय बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। देखिए, यहाँ के तिलकुट का जो सबसे मुख्य मतलब जो विशेषता है कि यहाँ पे तो तिलकुट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जैसे तिल हो गया, चीनी हो गया या गुड़ की, जो तिलकुट में गुड़ का जो कंटेंट हुआ वो बिल्कुल बैलेंस होता है, बिल्कुल संतुलित होता है। अगर आप बाकी जगह अगर आप तिलकुट लेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत वेरिएशन मिलेगा, वहाँ पे आपको बहुत वेरिएशन मिलेगा तिलकुट के कंटेंट में। कहीं चीनी ज़्यादा होगा, कहीं गुड़ का जो है मतलब ये अमाउंट जो है ज़्यादा होगा। और सौंधापन, जमरा रोड की तिलकुट की जो सबसे बड़ी खासियत है, तिलकुट के अंदर जो सौंधापन है, जिसके वजह से जो है इसके टेस्ट में एक ज़बरदस्त गुणात्मक जो अनुभूति होती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये तिलकुट का जो है मंडी है गया, तो आपको मालूम है कि तिलकुट के लिए जो मशहूर है। और गया में भी, पूरे मगध जोन में भी या गया में भी ये रमना रोड तिलकुट की जो है विशेषता की वजह से जो है लब्ध प्रतिष्ठित है। और इसकी जो सबसे बड़ी जो विशेषता है, इसकी जो सबसे बड़ी गुणवत्ता है कि जो इसके जो इंग्रेडिएंट, जो इसके जो अवयव है, चाहे चीनी हो चाहे गुड़ हो, ये सब बहुत ही संतुलित मात्रा में बनता है। तिल का भी कंटेंट बढ़िया होता है ताकि सेहत पर इसका कोई प्रतिकूल असर ना पड़े। अगर सपोज एक डायबिटिक आदमी खा रहा है तो वो भी जो है चीनी के उस अनुपात का सेवन कर ले ताकि उसका जो है शरीर पे जो है नकारात्मक प्रभाव ना पड़ सके। इसीलिए इस तिलकुट को आप लोग जो है घर जाइए। अभी जो आप लोगों से बात करने से पहले जो है कुछ लोग सिवान से आए हुए थे, तो मैं उनके आवाज़ से जो है लहजा से समझा कि लगता है बाहर से आए हुए हैं। तो उन्होंने बताया, भैया मैं तिलकुट के लिए स्पेशली आया हूँ यहाँ पे। तो ये गया का जो है एक तरीके से मशहूर है तिलकुट। जैसे मधुबनी पेंटिंग जो है मधुबनी पेंटिंग के लिए मशहूर है, बाकी जगह जो है मखाना के लिए प्रसिद्ध है, तो इसी तरीके से हमारा जो गया है वो तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। और इसका जो है बाकायदा जो है पेटेंट और कॉपीराइट जो है यहाँ के जो है निश्चित जो है लोग लेके अपना करके जाए। कहाँ से लोग आते हैं? बहुत जगह से, पूरे जो है बिहार से लोग आते हैं। देखिए, ये बच्ची भी आई है तिलकुट का सुगंध लेने के लिए, है कि नहीं जी? विदेश से भी आते हैं भाई, ये तो विदेश से लोग आते हैं, वियतनाम और ये सब लोग हैं। उनको अगर यहाँ के जो है ये लोकल फूड हैबिट के बारे में जब जानकारी होती है, जब इसको लेते हैं तो उसको ये दूसरे जगह भी ले जाते हैं। तो ये बहुत ही जो है लोकप्रिय जगह है। और तिलकुट ये जो है एक तरीके से बौद्ध नगरी और तमाम तरह के जो नगरी है, ये जो तिलकुट नगरी भी के भी नाम से मशहूर होगा।
जी नाम निशांत कुमार। रहने वाले तो हम मूलतः गया से ही हैं, लेकिन हम बाहर रहते हैं। हम जो है बाहर रहते हैं, स्टेट से दिल्ली में रहते हैं। क्या होने सही आ रहा है कि बॉल आ रहा है? सही आ रहा है। क्या यहाँ का गया का तिलकुट यहाँ के जलवायु और पानी की देन है और कुशल कारीगर है। और जगह पे तिलकुट लोग बना रहे हैं, गया का नाम बेच रहे हैं, लेकिन वो तिलकुट न वहाँ का वैसा जलवायु है, न पानी है और न ही कुशल कारीगर है। यहाँ वर्षों से 100 बरस से ज़्यादा 150 बरस करीब हो गए तिलकुट यहाँ का आविष्कार हुआ, यहीं से तिलकुट बना। आज बिहार भर में जहाँ कहीं भी लोग बना रहे हैं, गया के तिलकुट नाम करके बेचते हैं। गया रमना तिलकुट बोल के बेचते हैं। गया के तिलकुट में जाड़ा के दिन में तिलकुट जो है, इसका तासीर गर्म है। नेचर ने जो तिल बनाया है उसका तासीर गर्म है, और तिल का तेल माथा में लगाइए तो ठंडक है। नेचर ने क्या खूब बनाया है तिल को। तिलकुट खाने से हमारा दावा है कि अगर नियमित रूप से लोग खाए और रात में सोने के समय दूध या पानी सुसुम पी ले तो उसको कब्ज की बीमारी नहीं होगी। तिल में वो असर है, तिल में वो गुण है कि वो जो है आयुर्वेदिक दवा का काम करता है। तिलकुट जो है यहाँ के लोगों को बहुत भाता है। जो यहाँ के रिश्तेदार बाहर कहीं भी हैं, जो यहाँ के रिश्तेदार बाहर कहीं भी हैं, वो अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि भाई आना तो तिलकुट लेके आना। अधिकारीगण भी जो यहाँ से गए हैं, यहाँ जो उनका संपर्क के लोग हैं, उनसे कहते हैं कि तिलकुट हम लोग जितना तिलकुट बनाते हैं, ये जाड़ा के दिन में मौसमी मिठाई है और इस मिठाई को सारे लोग पसंद करते हैं, खाते हैं। हम आपके माध्यम से 9 वर्ष के शुभकामना अपने तिलकुट व्यवसाय से जुड़े लोग और ग्राहकों को देते हैं कि उनका इस वर्ष मंगलमय हो। कहाँ जाता है तिलकुट जाता है पूरे बिहार में और झारखंड, बगल प्रदेश में झारखंड, वो खड़गपुर बंगाल में, कलकत्ता बंगाल में, इसी तरह से उत्तरी बिहार में भी सभी जगह जाता है। तिलकुट जो है, तिलकुट ऐसे बनने को पूरा देश में इस समय जाड़े के दिन में तिल के मिठाई बनते हैं। उसको दिल्ली में गजक तिलपट्टी बनता है, राजस्थान में एक से एक तिलपट्टी, सब ज़्यादा काम मशीन से वो लोग करते हैं। हमारे यहाँ आज जितना भी काम है सब हर्बल तैयारी है, बिल्कुल हैंड्स, हाथ से, कोई मशीन इसमें नहीं लगता। विदेश में भी जाते हैं? विदेश में जो रिश्तेदार हैं उनको कॉल करते हैं तो वो ले जाते हैं, बेचारे बेचते हैं। आज तो सरकार हम लोग को सुविधा दिए है कि पोस्ट ऑफिस में भी आप बेच सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में दीजिए, पोस्ट ऑफिस पहुंचा देगा। प्लेन में भी व्यवस्था है, कार्गो प्लेन है, उसमें भी व्यवस्था है कि कोई रिश्तेदार मांगते हैं तो वहाँ पहुँचा देगा वो, और उसके बाद उन रिश्तेदार वहाँ रिसीव कर ले। ऐसा सुविधा दिया है सरकार ने। इस बार रेट कैसे चल रहा है? अगले साल के रेट तो 320 का है, 320 का है। कम दाम का भी है, 240 से 320 तक है। और खोवा या अन्य सामग्री के बनता है तो उसका रेट कुछ ज़्यादा है। यही है जी। बताइए, गया का तिलकुट क्यों नामी है, क्या विशेषताएं हैं? गया का तिलकुट नामी है। यहाँ जाकर के तिल और चीनी से जो तिलकुट बनाया जाता है, इसमें सोदार स्वाद स्वादिष्ट होता है और मिठाई से इसका जाकर के ठहराव भी अच्छा है। जाड़ा के दिनों में इसका सीजन है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इसका सीजन है। और हर मिठाई से इसका जाकर पौष्टिक आहार है, कभी खराब भी महीनों दिन तक नहीं होता है। विदेश गया शहर से जितना भी जाकर के गया शहर का रहने वाले हैं, बिहार का रहने वाले हैं, वो तिलकुट का चॉइस रखते हैं। और संक्रांति में, मकर संक्रांति 14 जनवरी को इसका पर्व मनाया जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और यहाँ से तिलकुट जाकर के हर पोस्ट ऑफिस में, हिंदुस्तान का पोस्ट ऑफिस जितना भी है, छोटा बड़ा, सब जगह तिलकुट उपलब्ध रहता है। जो भी ज़रूरत रहता है अपने संक्रांति के दिन खरीदते हैं और तिलकुट का व्यवसाय गया से, रमना से होता है। कहाँ से करेंगे?
जाता है? कहाँ कहाँ जाता यहाँ है? से सभी जगह तिलकुट जाता है। जैसे विदेश का भी अगर ऑर्डर कोरियर से आ जाता है, तो विदेश में रहते हैं यहाँ हिंदुस्तान के लोग, जो विदेश में भी रहते हैं, कोरियर के द्वारा भेज दिया जाता है। विदेश भी जाता है? यहाँ से हम लोग को GI टैग मिलने वाला है। अगर हम लोग को GI टैग मिल जाता तो यहाँ से हर जगह सप्लाई होगा तिलकुट का, क्योंकि महीनों दिन तक ये खराब होता नहीं है और मिठाई से इसका टिकाऊ ज़्यादा है। अगर हम लोग को GI टैग मिल जाता है तो हम लोग इसका व्यवसाय पूरे हिंदुस्तान या पूरे विदेश में इसका व्यवसाय करें। अभी विदेश में भेजे या नहीं? अभी कोरियर के द्वारा 2-4 किलो जो यहाँ के लोग रहते हैं बाहर में मंगाते हैं, तो कोरियर के द्वारा चला जाता है। अगले साल की अपेक्षा इस साल में रेट क्या है? अगले साल की अपेक्षा रेट हम लोग के यहाँ लेबर कारीगर का जो रेट बढ़ता है, तिल का रेट जैसे 100 से 200 रुपये किलो हो जाता है, उस हिसाब से 20 रुपये 25 रुपये किलो का रेट इसका बढ़ता है। और ऐसी कोई बात नहीं है, जो रेट अगले साल का वही रेट करीब अभी कैसे किलो बिक रहा है? अभी सबसे अच्छा क्वालिटी का तिलकुट 340 रुपये किलो है, कम रेट का 240 है, 260 है। जिसमें तिल का मात्रा कम होता है, जिसमें तिल का मात्रा विशेष रहता है, वो 340 रुपये किलो है। गोवा का तिलकुट भी बढ़ता है। आप लोग काफ़ी दिनों से तिलकुट बना रहे हैं। हम लोग का 3 पुष्ट से तिलकुट बन रहा है, इतिहास है रमना का तिलकुट का। सरकार से क्या मांग करेंगे आप लोग? सरकार से हम लोग का मांग यही है कि GI टैग मिल जाए, इस बिजनेस व्यवसायिक पर पर्सनल के लिए कुछ बैंक का अपना सहयोग मिले कि हम लोग इस बिजनेस को देश विदेश में फैला सकें। परिचय बता दिए। विद्यानंदन प्रसाद गुप्ता और सुनावा। आओ ऊपर करना बेटी, तो लोगों दबावे था। हाँ, ये बताइए किस तरह से तिलकुट बनाते हैं? तिलकुट क्या नियम है बनाने का? तिलकुट का नियम 1.5 महीना सीजन रहता है। ऐसे तो सालों भर बनता है तिलकुट 12 मास। एक्चुअली मतलब सीजन में रहता है इसी का, तो चीनी दे के खौला के पिया जाता है, और उसके बाद वहाँ गर्म किया जाता है तिल को, और उसी में खोटा घींच को गोता डाला जाता है। और फिर उसके बाद इलायची सब चीज़ पड़ता है, मतलब 100 फुट सब चीज़। कितना समय लगता है बनाने में मुश्किल से आधा घंटा। आखिर यहाँ का तिलकुट नामी क्यों है, क्या वजह है? यहाँ का पानी वैसा है, पानी की वजह से है। हाँ। कहाँ से लोग आते हैं लेने के लिए? बहुत दूर दूर को, टाटा, रांची, रामगढ़।